हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे आज हम करेंगे चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। और ये चैप्टर मैंने क्वेश्चन पहले से करा के आई हूँ 3.5 एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 3/50 और 2/9। इसको लॉन्ग डिवीजन करनी है बेटा, और यहाँ पे बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग डेसिमल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पेपर ले ली है और आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। और मैंने अभी एक्सरसाइज 3.5 में ही समझा के आई थी। टर्मिनेटिंग क्या होता है बेटा, जब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे, रिमाइंडर में यदि जीरो आ जाता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जिसमें जीरो रिमाइंडर जीरो नहीं आता वो होता है रिपीटिंग। अब देखिए ध्यान से, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। यहाँ पे दे रखा है आपको 3/50, 3/50 दे रखा है। तो हम डिवाइड करेंगे। देखो 50 हमने यहाँ पे बाहर रखेंगे और 3 अंदर, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो 50 है, 3 है, बड़ा नंबर है, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे और जीरो दे देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 30 है और ये 50 है, तो एक जीरो और लगाएंगे, इसको एक और जीरो लगाएंगे। 50 के टेबल में देखो, किसके टेबल में 300 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 6 है, ठीक है। 6 जीरो, देखो 6 जीरो, यहाँ पे 6 जीरो जा 0, 6 5 जा 30, तो ये हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे आप इस लिख सकते हो, जो 3/50 है ये लिख सकते हो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे आप लिख सकते हो 3/50 टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब सेकंड एक दे रखा है आपको 2/9 है। सेम आपने 9 को बाहर रखिए और 2 एंड यहाँ पे 2 है। अब देखो 9 बड़ा है, 2 है, तो पॉइंट लगा के एक जीरो हम दे देंगे। अब देखो 9 के टेबल में बेटा देखो यहाँ पे क्या है, 9 2 जा, देखो 9 2 जा 18। 10 में से 8 माइनस करो तो यहाँ पे देखो 20 है ना, यहाँ पे एक, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। आपने पॉइंट लगा चुके हैं तो आप जीरो दे सकते हो कितनी बार भी। तो ये 20 हो गया, 9 2 जा 18। अब देखो ये रिपीट हो रहा है, सेम यहाँ पे देखो 2 आएगा, यहाँ पे जीरो लगाएंगे, दोबारा 9 2 जा 18। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 0.2 रिपीट हो रहा है। तो 2/9 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर यहाँ क्या आएगा, 0.2 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग, और बट आप लिख सकते हो रिपीटिंग भी है, तो बट रिपीटिंग डेसिमल है यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ पे लिख सकते हो बट रिपीटिंग डेसिमल, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, या देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, नंबर चेंज हो जाता है, जैसे √2 √3 √5 √7 कुछ भी नंबर देगा और आपको प्रूव करनी है ये इरेशनल नंबर है। मेरे चैनल में पहले से ये अपलोड है, तो आप जाके चेक करिए। अभी भी मैंने इस चैप्टर जब करा रही थी तो मैंने शॉर्ट भी डाल रखी हूँ √2 एन इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। तो दोनों है मेरे चैनल में, तो आप जरूर चेक करिए। अब करेंगे थर्ड वाला। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करनी है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे जब हम करेंगे ना बेटा, यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम्पल में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का, रिपीटिंग का, ये सारा दे रखा है। तो पहले इसको एक बार समझते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दे रखा है 2 वाला, तो मैंने बता दी है बेटा कि आप जाके चैनल में चेक करिए, और मैंने दोनों ही अपलोड कर रखी हूँ √2 √5, ठीक है। आप ऐसे ही कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जो कन्वर्ट ऑफ P/Q फॉर्म में ना, अब देखो 0.35 है, ठीक है। आपको इसको PNQ फॉर्म में लिखनी है, तो आप बेटा लिख सकते हो 0.35 है, इसको PNQ फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, 35 अपन में क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो आप 2 जीरो लिख लोगे। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, नहीं तो आप ऐसे ही रख सकते हो। देखो ये कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, 5 7 जा 5 2 जा 10 और 0, तो यहाँ पे देखो 7/20 है, ठीक है। अब सेम यहाँ पे देखो सेकंड जो एग्जाम्पल 5 है आपको दे रखा है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 5 भी, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 4 करवाया और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 5। इसको इसीलिए समझा रही हूँ कि आगे आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे देखो कोई रिपीट नंबर नहीं था, बस आपको P/Q फॉर्म में लिखना था। 35 पहले लिख दिया और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगाया, इसको हमने कट कर दिया 5 के टेबल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0.6 बार है, यहाँ पे क्या है बेटा, रिपीट है,
बार लगी है ना एक में, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो पी एंड क्यू फॉर्म में। ध्यान से देखो, आप पहले क्या करोगे बेटा, लेट करोगे। लेट x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.666 डॉट 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 6 तो रिपीट है, इतनी बार भी है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड। अब देखो कितने में बार है बेटा, एक में, तो हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, जितने में बार होती करेंगे, पॉइंट के बाद नंबर है ना, तो यहाँ पे एक में बार है तो एक 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो 10 को x में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो 10 मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे भी 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 बार ऐसे रख लो, और यहाँ पे 10 है। अब देखो 10 को x में करेंगे तो 10x है, और 10 को यहाँ पे करेंगे, एक पॉइंट के ऊपर बार है ना, तो एक पॉइंट आगे आ जाता है, जो नंबर है आगे आ जाता है, तो 6.6 बार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड इक्वेशन है, हम ऐसे लिख देंगे। अब हमने सब्ट्रैक्ट करनी है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों में से जब माइनस करेंगे, देखो 10x माइनस x इक्वल टू, यहाँ पे देखो 6.6 बार माइनस 0.6 बार। ध्यान से देखो 10 में से x माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा। अब देखो 6 पॉइंट, यहाँ पे ध्यान से देखो 6.6 बार है और यहाँ पे 0.6 बार है, तो ये दोनों तो बार है बेटा, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद क्या है, 6 है, तो ये 6, इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 6, और ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। x इक्वल टू 6 अपन में 9, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड है। अब देखो ये किस में कट रहा है, 3 के टेबल में कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू फॉर्म में। हम लिख सकते हैं 0.6 बार को हम 2/3 माने पी एंड क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल समझा दी हैं, अब हम करेंगे जो आपके एंड ऑफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पेपर ले लेते हैं, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन तो पेपर में 3 मार्क्स के तो आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पी एंड क्यू फॉर्म में लिखने को दी है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं 3rd वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ एंड ऑफ चैप्टर के एक्सरसाइज के। तो यहाँ पे देखिए ये आसान है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 12.6 है। अब देखो यहाँ पे कोई रिपीट नंबर नहीं है बेटा, तो आप इसको पी एंड क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। देखो 1 2 6 ये लिख दोगे 12, और ये पॉइंट के बाद 6 पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा दिए तो यहाँ पे क्या होगा 10। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए, नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए। अब ये तो कट रहा है, देखो ये क्या कट, 2 5 जा 10 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 3 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 63/5, ये हो जाएगा आंसर। है आपको पी एंड क्यू फॉर्म में लिखने को दिया है तो 63/5 है। अब यहाँ पे ही मैं सेकंड करवा देती हूँ। सेकंड में देखिए 0.0120, ध्यान से देखिए यहाँ पे भी कोई रिपीट नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पे 120 पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, तो 4 0 हम यहाँ पे एक में 1 2 3 4 0 लगा देंगे, ठीक है। 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 0 को 1 0 कैंसिल करेंगे। 2 के टेबल में देखो 2 6 जा 12 हो रहा है, और 2 5 जा 10 हो रहा है, और 2 0, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आसान से कट कर सकते हो। अब देखो 2 में ही कट रहा है, 2 3 जा 6, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा और 0, 250 हो रहा है। ध्यान से इसको कैंसिल करनी है बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो 0.0120 को P/Q में लिखने में ये आंसर आ रहा है 3/250, ये हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। थर्ड में आपको दे रखा है 3 पॉइंट, अब देखो रिपीट नंबर है, ध्यान से समझना है। यहाँ पे किस में रिपीट है 52 में, ठीक है। दोनों में बार है माने रिपीट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। पहले मैंने क्वेश्चन अभी समझा के आई थी, तो पहले हम लेट करेंगे। लेट x इक्वल टू 3.052 है, ठीक है। अब ये रिपीट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ऐसे लिख देते हैं x इक्वल टू 3.05252, ये रिपीट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 में बार है ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। पहले ध्यान से देखो मल्टीप्लाई, अब 2 में बार है तो हम 100 में करेंगे, ठीक है। 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड 100, आप ऐसे लिख सकते हो बोथ साइड
बाय 100, ठीक है। मैंने इसको पहले लिखोगे इसके बाद। अब यहाँ पे देखो 100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू, इस नंबर को देखो 3.052, ये बार है ना, मैं ऐसे लगा देती हूँ और यहाँ पे 100 कर देती हूँ। अब ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर आगे आ जाएगा, ये 200 में मल्टीप्लाई कर रहे 2 जीरो है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 नंबर आगे आ जाएगा, तो 305 ये आगे आ गया। तो आपके पास ये पॉइंट लगेगी, और देखो 5 के बाद क्या था, 2 था, और 52 तो रिपीट है, ठीक है, ये 52 रिपीट है, ऐसे ही है, तो आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अब हमने सब्ट्रैक्ट करनी है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ये हमने देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन, ऐसे नाम दे दोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम माइनस माने सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब पहला लिख लेंगे ये वाला, सेकेंड वाला 100x माइनस ये वाला x, ये वाला है ना, इक्वल टू में पहले इसको लिख देंगे 305.252 रिपीट है, माइनस ऊपर से देखो 3.052 है। अब 52 के पास मैं रिपीट लगा दूंगी, ठीक है, इतना बड़ा लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मैंने 52 रिपीट था, रिपीट कर दी। अब यहाँ पे देखो 100x में से x माइनस करोगे तो क्या होगा, 100 में से x माइनस करोगे तो 99x है, इक्वल टू, अब इसको हम डिवाइड माइनस करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 305.252 बार है, ठीक है। अब इसके बाद इसको नीचे लिखेंगे, अब 3 है, पॉइंट तो सेम पॉइंट के सामने ही रहेगा, और 052 रिपीट है। अब ध्यान से देखो, ये जो रिपीट वाले को मैं हटा देती हूँ, ठीक है, ये रिपीट वाले को मैंने हटा दी, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, ठीक है, और पॉइंट है, 5 में से 3 माइनस करो 2 है, और 0 और 3 है, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 302.2 है, ये 52 रिपीट है, इसको हटा दी मैंने, x इक्वल टू 302, अब हम लिख देंगे यहाँ पे 0.2 और नीचे मैं लिख दूंगी 99 है। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट ही तो हटानी है हमको, पॉइंट हटानी है तो जो एक के बाद पॉइंट लगी है ना, यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट हटा दी, तो ये मैंने क्या करा, 9 नीचे 10 कर दी, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करा ये नंबर आ जाएगा 990, ये हो जाएगा P1Q फॉर्म में, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉइंट में नंबर आई थी ना, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 में मल्टीप्लाई कर दी नीचे, तो ये हो जाएगा एक 990, ठीक है। ध्यान से समझना है, बहुत आसान है। यहाँ पे 2 में बार लगी थी, और भी क्वेश्चन है, और भी कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे भी वही 2 में बार है, तो सेम ऐसे ही होगा, तो मैं 4th नहीं करा रही हूँ, मैं 5th करवा देती हूँ, ठीक है, मैं 5th करवा रही हूँ। सेम वही प्रोसेस होगा, 2 में बार है तो 100 में मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही करोगे। अब यहाँ पे मैं 5th वाला करवा देती हूँ, 223 में बार है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लेट करेंगे पहले, लेट x इक्वल टू 0.23 बार है, तो हम एक बार और लिख देंगे, x इक्वल टू 0.232323 रिपीट है फर्स्ट इक्वेशन। हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड किस में करोगे बेटा, देखो पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 में बार है ना, तो आपने 100 में करोगे, ठीक है। अब देखो 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू, इस नंबर को देखो क्या करोगे, यहाँ पे 0.23 ऐसे बार लगा दूंगी, और मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 100x हो जाएगा, इसको जब भी मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2 नंबर आगे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 2 नंबर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगी, 23 आगे आ जाएगी ना, 23.23 ये जो है बार रिपीट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे हमारे को सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड से जब हम माइनस करेंगे, देखो 100x माइनस ये फर्स्ट है x इक्वल टू, ये हमारा देखो जो सेकेंड था 23.23 बार है, माइनस यहाँ पे 0.23 बार है। ध्यान से देखो, 100 में से x माइनस करोगे तो यहाँ पे 99x हो जाएगा, इक्वल टू 23, यहाँ पे ध्यान से देखो 23.23 है बार है, इसको हम माइनस करेंगे किस में, 0.23 बार में, तो ये देखो बेटा, ये तो कैंसिल है क्योंकि ये बार बार ये कोई ये नहीं है, तो यहाँ पे 3 और ये 2, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 23, x इक्वल टू 23 अपन में 99। अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर P1Q फॉर्म में।
ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन है VI 6 यहाँ पे, ठीक है। एक है 2.05 के ऊपर बार है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन समझो, यहाँ पे एक में बार है तो आप क्या करोगे, लेट करोगे, लेट x इक्वल टू 2.05, ऊपर बार है तो हम एक बार और ऐसे लिख देंगे 2.0555 रिपीट है, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किस में होगा, एक में बार है तो एक में ही 10 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई ये x, इसको देखो 2.05 के ऊपर बार और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हो जाएगी 10x। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दो नंबर, यहाँ पे एक है ना, एक नंबर आगे आ जाएगा, यहाँ पे एक नंबर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 20.5 और बार लगा देती हूँ मैं क्योंकि 5 तो रिपीट है ना। अब यहाँ पे ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है बेटा, ये देखो, ये सेकेंड था ना, पहले 10x माइनस x करेंगे इक्वल टू, ये इसको पहले लिखेंगे 20.5 बार माइनस ये फर्स्ट वाला 2.05 बार, ये था ना फर्स्ट वाला। अब ध्यान से देखो, 10 में से x माइनस करेंगे तो 9x होगा, 20.5 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे मैं एक बार करा के दिखा रही हूँ, 20.5 बार, इसके बाद 2.05 बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब ये कट होगा तो 18.5 आएगा, क्या आएगा, 18.5 आएगा। जब ये माइनस होगा तो 18.5 होगा, तो x इक्वल टू 18.5, नीचे 9 है। अब इसको यदि मैं पॉइंट हटा दूँ, अभी मैंने क्या करा था, पॉइंट हटा दूँ, एक पॉइंट है तो मैं 10 में मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको, तो ये हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 185 और नीचे 90। ये कहाँ से आया देखा, ये पॉइंट मैंने हटाई तो इसको नीचे 10 देना है, इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब और क्वेश्चन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन करते बेटा, यहाँ पे मैंने 8 वाला करा देती हूँ क्योंकि ये दोनों में बार है सेम, माने ये देखो 2 पॉइंट, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये और ये हैं सेम है, तो मैं ये वाला करवा देती हूँ, ठीक है। 3.125 के ऊपर बार है तो आप क्या करोगे, लेट करोगे x इक्वल टू 3.125 बार। मैंने क्या करा, x दोबारा हम लिख देंगे, x इक्वल टू 3.12555 रिपीट फर्स्ट इक्वेशन। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 10 में करेंगे, क्यों है, एक में बार है, मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 में क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, क्योंकि जिसमें जितने में बार है इतने में मल्टीप्लाई होगा यार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू, यहाँ पे जो ये नंबर है 3.125 बार मल्टीप्लाई 10। अब देखो ये मल्टीप्लाई 10x है, अभी तो आपको समझ आ गया होगा, इतने सारे मैंने करवा दी है। अब इसको यदि मल्टीप्लाई में करूँगी एक नंबर आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो एक नंबर आगे आ गया तो 31 आगे हो जाएगा और 2.25 बार ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमने इनको माइनस करनी है तो यहाँ पे दोबारा लिख देंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऐसे आपने लिखनी है बेटा, ठीक है। ये सेकेंड होती है तो 10x माइनस x करेंगे इक्वल टू, इसको लिखेंगे 31.25 बार माइनस ये वाला देखो 3.125 बार। ध्यान से देखना माइनस कैसे होगा, 10x में से x माइनस करोगे तो 9x होगा, और यहाँ पे देखो 31 में से 3, यहाँ पे ध्यान से देखो 31 मैंने यहाँ पे माइनस कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी, 2 और 5 के ऊपर बार है। अब यहाँ पे 3.125 के ऊपर बार है, बार बार तो कट जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये बार कट जाएगी, तो यहाँ पे और क्या बचेगा, देखो 30 पे देखो 2813 हो गया, तो x इक्वल टू 2813 पॉइंट में है तो ये 9 नीचे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है बेटा, मल्टीप्लाई करनी है। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो मैं क्या करूँगी, इसे 100 में मल्टीप्लाई करूँगी, 2813 नीचे में 100 दे दूँगी जो पॉइंट हटाई, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा 2813, यहाँ पे 900, ये हो जाएगा P1Q फॉर्म में आंसर, ठीक है। माइनस करना अच्छे से ध्यान से।
यहाँ पे देखो आई एक्स वाला लास्ट वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ। यहाँ पे देखो 2.16, ध्यान से देखना, ये सब में माने ये जो नंबर है ना 4 में है, 4 में। ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना बच्चों, ठीक है। 2.162 बार है, आप लेट करो, लेट एक्स इक्वल टू 2.1625, ऊपर बार लगाओ, चारों में है तो एक बार हम ऐसे लिखेंगे 2.1625 1625 ऐसे डॉट डॉट 1625 रिपीट है बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सारे बच्चे तो अभी पता चल गया होगा कि किस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितने ऊपर बार है इतनी करेंगे मल्टी बोथ साइड। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 तो 1000 में करेंगे, ठीक है। अब 1000 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू यहाँ पे देखो 2.162.5 बार मल्टीप्लाई 1000 है, ठीक है। 1 2 3 4 है ना, 1000 में मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3, अच्छा 1 0 और लग गया यहाँ पे, ठीक है। ये 1000 अर्थ है। अब ये हो जाएगी x इक्वल टू, इसको जब हम करेंगे 4 नंबर इसे आगे आना है। देखो 2 तो पहले ही था, अब 4 नंबर आगे आ जाएगी तो और क्या नंबर आएगा, देखो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। ये जो नंबर है आगे आ जाएगी। कैसे होगा, यहाँ पे देखो जब पॉइंट के बाद जितने नंबर है बेटा वो आगे आता है तो 21625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2162 1 2 3 है ना, ये नंबर आ जाएगी आगे 21625। इसके बाद तो ये नंबर ही रिपीट है, ठीक है, ये हो जाएगा ना, इसको आगे ये आगे आ जाएगा नंबर, तो इसके बाद दोबारा वही पॉइंट लगेगा 125 रिपीट है, ये जो नंबर है 1625 रिपीट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 100x है ना, ये 100x। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1000 माइनस एक्स, नहीं 1000x माइनस यहाँ पे x है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 21625, ठीक है, 21625 माइनस यहाँ पे जो रिपीट है, मैं रिपीट नहीं लिख रही हूँ, आपको पता है ये तो रिपीट है, ये पॉइंट के बाद रिपीट लगेगा ना, पॉइंट के बाद जो नंबर है रिपीट है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन का देखो 2.1625, ये क्या है, रिपीट है। आप यहाँ पे रिपीट भी लिख सकते हो पॉइंट लगा के, 1625 जो रिपीट है। अब यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो 99 ये है ना 99 हो जाएगा, 999x इक्वल टू, जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो ये नंबर तो रिपीट वाले हैं, रिपीट वाले को हम हटा देंगे तो 5 में से 2 माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे ये वाला तो बेटा रिपीट था और ये भी रिपीट है, रिपीट वाले को हटा देते हैं। यहाँ पे देखो 21625, इसके बाद पॉइंट लगेगा, ये जो है 1625 रिपीट है। जब हम माइनस करेंगे इसमें से तो 2 तो यहाँ रहेगा ना, पॉइंट यहाँ पे लगेगी पॉइंट। इसके बाद जो 1625 है ये भी रिपीट है, तो ये रिपीट को तो हटा दिया। अब जो ये वाला जो है, अब यहाँ पे 5 में से 2 माइनस करो, 3 2 6 1 2, ध्यान से देखना 21623 है। अब x इक्वल टू 21623, इसके बाद 999, ठीक है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, हो सकता है कैंसिल भी कर सकते हो, है ना, इसको कैंसिल करो, नहीं तो ऐसे ही लिख लो, ठीक है। ये होगा P1Q फॉर्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।